क्योंकि हम इंश्योर्ड नहीं थे। परमेश्वर की सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई, हो सकता है 10 साल कोई प्रॉब्लम ना हो, बट एक दिन, वो एक दिन 20 साल में अगर एक एक्सीडेंट हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। 10 साल में एक बार करंट लग जाए थोड़ा हैवी सा, चलेगा? एक बारी नहीं चलेगा। बैड डे एक ही सारी सिचुएशन को चेंज करता है, क्योंकि वो लोग इंश्योर्ड नहीं है, उनकी इंश्योरेंस नहीं है। हालेलुया। आप जब सेवा करते हैं, अपने पास्टर्स पर एहसान नहीं और जीसस क्राइस्ट पर एहसान नहीं करते, आप अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। एक सेवा करने वाला इंसान दूसरे से ज्यादा सिक्योर है। राइट एटीट्यूड में, स्पिरिट में सेवा करने वाला इंसान, वो पास्टर, वो विश्वासी, वो बिजनेसमैन, वो जॉबमैन दूसरों से ज्यादा इंश्योर्ड है। उसे कुछ नहीं होगा। जब वो एक्सीडेंट से होकर भी गुजरता है, उसे मालूम है कुछ पे नहीं करना, ऑलरेडी पेड हो चुका है, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन सेवा करेगा? यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन ले कि तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आपको मालूम किसको कहा यहोशू ने? किसको बोला? प्रधानों को। 12 प्रधान इकट्ठे किए, 70 प्रधान, 90 प्रधान इकट्ठे किए, उनको बोला तुम्हें सेवा करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना। किसको बोला? किसको बोला? पब्लिक को। पब्लिक, इजरायली पब्लिक, लाखों लोग इकट्ठे किए। क्या बोला? यदि तुमको उसकी सेवा करनी बुरी लगती है तो मत करो। इसका मतलब जब वो सेवा करने के लिए बोल रहा था तो फुल इजराइल को बोल रहा था। मैंने कल आपको नए नियम से एग्जांपल दे दी। जीसस क्राइस्ट 500 से अधिक चेलों को जब बोले कि जाओ और बैप्टाइज करो लोगों को, उन्हें चेला बनाओ, तो वो 12 प्रेरितों को बोल रहे थे कि विश्वासियों को बोल रहे थे। उनमें चेले भी थे, इवेंजलिस्ट भी थे, विश्वासी भी थे, वो भी प्रेरित थे। उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, लेकिन प्रेरित होने के लिए अभी नहीं चुने गए थे, अभी उनका टाइम नहीं आया था। वो भी थे चुने हुए प्रेरित, आने वाले प्रेरित, आने वाले पास्टर, आने वाले इवेंजलिस्ट, विश्वासी, विश्वासियों के बच्चे, सब थे वहां पे। और जीसस ने कहा जाओ, सबको बोला जाओ, गो। प्रेरितों के काम, प्रेरितों की योजनाएं नहीं, प्रेरितों की बातें नहीं, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। और यहोशू ने क्या कहा? पब्लिक को इकट्ठा किया, बोला तुमको चुन लो। यदि यहोवा की सेवा करना बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जो तुम्हारे पुरखे करते थे, उन अमोरियों की देवताओं की जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। उसके घराने में उसका बच्चा भी था, उसका भतीजा भी था, उसकी वाइफ भी थी, उसकी मां भी थी, बाप भी होगा, सब कुछ सारे रिश्तेदार, पूरे घराने समेत कहता मैं यहोवा की सेवा करूंगा। अगर आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर यहोवा की सेवा में नहीं हैं तो वो इंश्योरेंस से बाहर है। किससे बाहर है? वो उनकी इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा नहीं वो चलेंगे नहीं, वो चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा एक इंश्योरेंस वाला व्यक्ति कर रहा है। जैसे गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस नहीं, वो भी उसी तरह भागती जिसकी इंश्योरेंस है। लेकिन एक दिन, वन बैड डे, वो सब कुछ बदल के रख देगा। लोगों की सैड स्टोरी सुनी आपने? मैं पहले ऐसा था, समथिंग हैपेंड,
मेरे बिजनेस पार्टनर ने, मेरे फलाने ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे बेटे ने, मेरी फलानी ने मुझे कुछ ऐसा किया, मेरे फैमिली पे अटैक हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो सेवा में नहीं होते, जिनकी इंश्योरेंस खत्म हो चुकी होती है, एक्सपायर हो चुकी होती है, और जैसे ही आप सेवकाई में आते हैं आप फुली कवर्ड होते हैं। मुसीबत धर्मी पर भी आएगी, मुसीबत पापी पर भी आएगी, मुसीबत सेवकाई करने वाले के ऊपर भी आएगी, मुसीबत सेवा करने वाले ना सेवा करने वाले के ऊपर भी आएगी। पर बाइबल कहती जो धर्मी पे आएगी वो 7 आएंगी और वो 7 बार उठ खड़ा होगा। अगर आप रियल मिनिस्टर हैं, आप रियल सर्वेंट हैं, आप खुदावंद की सेवा करते हैं, कैसे? अपनी चर्च में। आप 60 साल के हैं, आप सेवा कर सकते हैं। 70 के हैं, आप सेवा कर सकते हैं। 80 के हैं, मूसा ने 80 में शुरुआत की थी। मोसेस स्टार्टेड व्हेन ही वाज 80, जोसेफ स्टार्टेड व्हेन ही वाज 18। सो कोई इतना यंग नहीं और बूढ़ा नहीं कि खुदावंद की सेवा ना कर सके। आप नहीं कहते मैं बुजुर्ग हो गया हूं, आपको सेवा करनी है। सरकार रिटायर कर देती है इंडिया में 58 इयर्स। सेवकाई की कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। हमें कोई वेकेशंस नहीं है, स्पिरिचुअल वाली वेकेशंस। शरीर को रेस्ट दे सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, चर्च से छुट्टी कर सकते हो, जीसस क्राइस्ट से छुट्टी नहीं कर सकते। आमीन। अगर आप ये बात समझ गए कि मैं अगर सेवकाई में नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं चलूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं हील नहीं हूं, सब कुछ होता रहेगा लाइफ में, बट यू आर एक्सपोज्ड टू डेविल। आप अटैक के लिए एक्सपोज हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप गारंटी के अंदर नहीं हैं। अगर आप सेवा में हैं, आप इंश्योर्ड हैं, आप खुदावंद की कवरिंग के नीचे हैं, आप उसके किंगडम के उसके सहकर्मी हैं। बाइबल कहती है आप उसके पार्टनर हैं। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपका ध्यान रखेगा, इविल लोगों को आपसे दूर रखेगा, ऐसी योजनाओं को आपसे दूर रखेगा। मुझे मालूम है मैं सेवा में हूं, खुदा को मालूम है ये सेवा में है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है, परमेश्वर उसकी गर्दन पकड़ लेगा। उसने कहा तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर जब हम सेवा में नहीं होते तो लोग अटैक कर कर कामयाब हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कामयाब होते हैं, आपको फिर उन चीजों से निकलना पड़ता है, उल्टा आप कड़वे भी होते हैं, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। मेक श्योर अपनी अपनी चर्च में आप एक एक्टिव इवेंजलिस्ट हों। मेक श्योर कोई भी चर्च में आप हैं। काम्ब्रा चर्च में मैं जब शुरू हुई थी, मैंने कहा था मैं विश्वासी बनाने में बिलीव नहीं करता, मैं इवेंजलिस्ट बनाने में, सेवक बनाने में बिलीव करता हूं। उन लोगों को सेवकाई में लगाया। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, हर तरह के आपको बहाने मिल जाएंगे। ये देश ठंडा बहुत है तब नहीं लोग होते, ये देश गर्म बहुत है तब लोग नहीं होते, ये लोग ऐसे हैं तब नहीं आते, ऐसे हैं, सब बहाने हैं। अगर आग है, आप अंटार्कटिका में चल जाओगे वहीं लोग आ जाएंगे, आप आइसलैंड में चले जाओगे, ग्रीनलैंड में चले जाओगे, वहां लोग आ जाएंगे, अगर आप में आग है तो। अगर आपकी चर्च में फायर है, अगर आपके चर्च के लोगों ने को आपने एक्टिव किया है, वो इवेंजलिज्म में एक्टिव हैं, हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे कोई घमंड है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं। आप मुझे जिस भी देश में भेजोगे वहां की बिगेस्ट चर्च बना सकता हूं। आप जिस मर्जी देश में मुझे भेज दो कि ये यूके है, यहाँ की बिगेस्ट चर्च को कितना क्रॉस करना है, 10,000 मैं कर लूंगा 1 साल में, 2 साल में। न्यूजीलैंड में कर लूंगा। आप जहां मुझे, पता है क्यों?
पता है क्यों? मैं बिलीव करता हूं, अगर कोई ये बोलता है कि मेरी चर्च में 50 लोग हैं पर हैं पक्के, जबरदस्त पक्के प्रभु में, अगर आपके पास 50 भेड़े हैं और वो हेल्दी हैं, वो 55 क्यों नहीं हुई साल में? वो 60 क्यों नहीं हुई? बच्चे क्यों नहीं दिए? वो 100 क्यों नहीं हुई? मेरे पास एक फॉर्म है जहां पे मैं अगर खरगोश छोड़ता हूं, रैबिट छोड़ता हूं 15, तो साल में 100 होते हैं। वो 100 बकरियां छोड़ो तो वहां, घोड़े छोड़ो तो वहां वो बढ़ते हैं, सब बढ़ते हैं अगर उनको हेल्दी खाना, पानी और एटमॉस्फेयर दिया जाए। चर्च क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उन लोगों को जो देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर वो हेल्दी हैं, वो 50 नहीं रहेंगे। जहां उनकी हेल्थ में गड़बड़ हुई, वहां बच्चे जन्मने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप मुझे जहां भी भेजोगे वहां ग्रोथ होगी। जो सन्स एंड डॉटर्स हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्पिरिट में है अपने लोगों को कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। आपको सेवा करनी है। आप इमेजिन करो, मेरे लोग चर्च से सेवा करते हैं, उनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूं। वो पता नहीं ब्लेस होके कोई न्यूजीलैंड आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई वॉलंटियर, कल को मालूम हो स्टैंडिंग वॉलंटियर कहां गया, अमेरिका चला। ऐसे रास्ते परमेश्वर उनके खोल रहा है, इस तरह से वेज उनके ओपन कर रहा है। इतनी जल्दी लोगों की हीलिंग होती है क्योंकि वो बिल्कुल तैयार होते हैं, जस्ट रेडी। जस्ट लोहा गर्म है, मुझे जाके जस्ट हिट मारना है, ठाट ठाट ठाट, सब काम होते। क्यों? गर्म है, तैयार है। आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरी इंश्योरेंस है कि नहीं, मेरी गाड़ी की है, मेरे घर की है, मेरी दुकान की है, मेरे मॉल की है, लेकिन आपकी है कि नहीं? आप सेवकाई में नहीं हैं, आप महंगी गाड़ी हैं, आप बेस्ट व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे हैं, पर आप इंश्योरेंस से बाहर हैं। अब आपकी सिरदर्दी है, आप फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे, मैं क्या काम करूं चर्च में। हालेलुया। वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिया आप यूज करेंगे और प्लस इवेंजलिज्म करेंगे। आप लेके जाएंगे पम्फलेट्स को गाड़ियों में, बसों में, चौकों में, होटल्स के बाहर। जाएंगे कि नहीं? आपको जाना होगा, क्योंकि आप जैसे निकलेंगे आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। वो सिस्टम सारे बदल जाएंगे। आमीन। तो मेरी पहली विजिट में मैं ये सोच के आया था, खुदावंद की आत्मा ने मुझे बताया था कि यही काम तूने करना है, दैट्स इट। लोगों को रेडी करना है अपने किंगडम के लिए, सेवा के लिए। आप जिस चर्च के मेंबर हैं, मेक श्योर आप एक एक्टिव मेंबर वहां पे हो। चर्च में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक विश्वासी हो, आए, आमीन करे और चला जाए। नो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। 7 लोग खाना बनाने के लिए चुने गए, लंगड़े चलाए हैं बाद में उन्होंने। चुने किस लिए थे? खाना बनाने के लिए। बाद में लंगड़े चलाए उन्होंने। फिलिप्पुस उनमें से एक था, स्टीफन उनमें से एक था। चुने किस लिए गए? मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, बोलते थे ना जी ना ही नहीं दरी बिछानी चर्च, अभी तो सीधा 10,000 च प्रचार करांगे सीधा। जिसने दरी नहीं बिछाई, जिसने स्टैंड नहीं रखा, जिसको गाना नहीं, जिसको पता नहीं, वो प्रचार नहीं कर सकता। जिसने दरी नहीं बिछाई, जिसने चर्च की सफाई नहीं की। लोग अभी भी हैरान होते जब हम चर्च के टॉयलेट साफ कर रहे होते, वो तो अच्छा आप भी, वो और कौन? हम ही करेंगे। जब चर्च का मेन व्यक्ति करेगा तो बाकी कहां जाएंगे? फिर बाकी भी करेंगे। उनको मालूम होगा कि हमारे बाप का घर है, उनका चर्च नहीं,
मेरे पास्टर का चर्च नहीं, मेरा चर्च, मेरे खुदा का घर। आमीन। जो मुझे दिखता है सुधरना चाहिए, वो मेरी जिम्मेवारी है। जब आपने सेवकाई वाली मेंटालिटी बना ली, आप मुझे फिर याद जरूर करेंगे जब आपके सॉल्यूशन होने शुरू हुए आपकी फैमिली में। आप देखेंगे कि जो स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ में कर रहा था, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फाइनेंस में, वो कहां गया? जो इमोशनली मेरे को इतना ट्रबल था, इतनी टेंशन थी, इतना वो फाइट थी, वो कहां चली गई? उसने कहा तेरा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है, तू अपना बोझ मुझे दे, मेरा बोझ तू उठा, मुझसे सीख, मैं मन में दीन और नम्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आप लोग, जब हम स्पिरिचुअली एक रहेंगे, फिजिकली अलग हो जाएंगे, मेरा बिलीव है आपके मैसेजेस आएंगे कि आपकी चर्चेस छोटी पड़ गई हैं, आप अगले वेन्यू पे जा रहे हैं, आप अगले वेन्यू पे जा रहे हैं। आमीन। मैंने 7 साल में 8 चर्चेस चेंज की थी। 7 साल में 8 चर्चेस चेंज की थी। हर बार लगता नहीं अब बहुत बड़ी जगह है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिसमस फिल, चल आगे, चल आगे, चल। और सबसे बड़ी बात, एक भी अपनी जगह नहीं थी जब तक 2014 में जो राइट नाउ अभी प्लेस है, अब तो बहुत बड़ा हो गया वो, जब तक वहां नहीं पहुंचे। और कंफर्टेबली मैं सेवा फाइनेंशियली में प्रॉब्लम में नहीं था। मेरा बिजनेस, मुझे अगर आप डॉलर्स में बोलो तो $1000 मेरी रोज की इनकम थी वहां पे 2004 में। इमेजिन करो आज कितनी होगी आज के टाइम की, डबल लगा लो। $2000 रोज इनकम, सेल नहीं। तो आराम से मैं एक चर्च बना के 2500-5000 की कंफर्टेबली बना के पूरी दुनिया घूमता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं टेंटों में रहा, टीम्स बिल्ड करता रहा, लोगों को इनवाइट करता रहा, ताकि एक इम्पैक्ट सेवकाई से छोड़ा जा सके, जो हो चुका है और होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हालेलुया। आपको रेडी रहना है कुछ ऐसा करने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। आमीन। आपके देश की न्यूज जब आपको मिले कि क्रिश्चियनिटी कम हुई है, तो आप सोच लेना आप इसका रीजन हो। एक जन चाहिए परमेश्वर को भीड़ बनाने के लिए, एक, सिर्फ एक जन अगर परमेश्वर की सेवा को अच्छी तरह से करने लग जाए, वो चेंज कर सकता है सारा सिनेरियो, सारा सिस्टम, वो डेमोग्राफी, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। भीड़ नहीं चाहिए, एक जन, एक फायर फील्ड पर्सन, एक डेडिकेटेड इंसान चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। आप, आपकी फैमिली आज से खुदावंद की इस इंश्योरेंस के नीचे आए। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ कभी भी आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आज से आप लोग जो सेवा में हैं, जो सेवा करेंगे, जो वायदा कर चुके हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं किसी भी अच्छी चीज की आपको कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, आपको नहीं होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं आप अपने देश, अपनी फैमिली के लिए एक बरकत का कारण होंगे, जो कि आप सेवा में होंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग और डिलीवरेंस और शांति और आनंद और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ और फैमिली का हिस्सा होगी। आमीन। ऊंचाई, ये बरकत आपकी है।
अपोस्टल ये एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं कि फैमिली में कैंसर की बीमारी का रोग था इनकी फैमिली में, और कहते हैं कि इन्हें डर था कि कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए, क्योंकि इनकी छाती में कहते हैं कि गिल्टियां जैसे रसौलियां, छोटी छोटी रसौलियां कहीं बन गई थी, और वो शुरुआत होती है एक तरह से कैंसर की। और कहते हैं मैं बहुत डर गई थी कि मुझे भी कैंसर ना हो जाए, और फिर लगातार प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया और खामरा चर्च के साथ ऑनलाइन जुड़े, लगातार कहते हैं प्रेयर को रिसीव किया। और उसके बाद जब कहती मैंने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल आई, जो गांठें थी वो भी गायब हो गई और कोई कैंसर रिपोर्ट्स में नहीं आया। कलीसिया तारीफ करे जोर से। नो कैंसर, नो कैंसर। और बस ये बहन अपने पूरे परिवार के साथ है, बहुत मल्टीपल टेस्टमनीज एक के बाद एक बनाता गया परमेश्वर। अभी कुछ देर पहले कहते हैं हम कहीं जा रहे थे और कहते हैं कि मैं हमेशा ही ऑयल अप्लाई करके जाती जो चर्च से मिलता है, और साथ ही रुमाल, और इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ वहाँ यहाँ पे, और गाड़ी पूरी तरह ठुक गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के दूतों के द्वारा रक्षा की और बचा कर रखा इस बहन को, और बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आई। और इनकी टेस्टमनीज की हमारी ना 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, हम बीच में दब गए थे ऊपर नीचे से। हाँ जी, फॉरेन में ऐसे ही होते हैं ना एक्सीडेंट, पता नहीं हाँ क्या जी, है यार, एक के बाद एक ठा 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 लाइन लगती है सैंडविच की।